करो, परिवार के आदमी से लगने करवाओ, लेकिन इस तरह का प्रचार बिल्कुल नहीं। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। मैं मालवीय जी का स्टूडेंट हूँ, अगर गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और लड़कों के साथ आंदोलन करूंगा और इन्हीं के विरुद्ध आंदोलन करूंगा और मेरा आंदोलन निश्चित रूप से हिंसक होगा। हिंसक? हाँ, हिंसक को मैं मारूंगा। इतना गुस्सा में क्यों? बजरंग बली को छोड़ के मैं किसी के बाप गुस्सा नहीं रहेंगे। अगर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू अगर घर में सुनना चाहे, घर में सुना जाए तो किसी के सामने सुनेंगे। लेकिन हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया रहमान सर के पास जाकर के पूछिए, उन्हीं के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैं सर के पास आया हूं और 12,000 की जो बातें चल रही है, न्यू वैकेंसी है या फिर 19,838 में ही ऐड कर दिया जाएगा, सारी जानकारियां मैं सर से लेता हूं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जब मैं पिछली बार आया था आपसे इंटरव्यू लेने, तो जो भी सूचनाएं आपके पास थी आपने साझा की सर। तो अभी क्या स्थिति है 21,391 के रिजल्ट के बारे में? देखिए 19,391 के रिजल्ट में एक तो आपको क्या कहता है, रोस्टर क्लियर किया जा रहा था। आरक्षण से संबंधित जो मुद्दा था वो थी, स्क्रूटिंग चल रहा था और ये रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन स्क्रूटिंग जो स्क्रूटिनी होती है उसके तहत में लोग पूरे बारीकी से उसका स्क्रूटिंग होता है। और मैंने कहा भी है कि अप्रैल में आएगा, तो 15 से 20 के बीच में बहाली और इसका रिजल्ट दोनों आ रहा है। किसी भी हालत में लड़कों को बेचैन होने की आवश्यकता मत कहिए कि बेचैन हो, क्योंकि 64-65 पर तो लड़का को उठाया है। सर किस चीज़ का, मतलब 15 से 20 अप्रैल तक किस चीज़ का वैकेंसी आ रहा है? सब दरोगा, ड्राइवर, आपको फायरमैन में, तकनीकी सिपाही में, आपको ऑपरेटर में, सबकी बहाली आ रही है। मतलब ये भी रिजल्ट जो 21,391 के रिजल्ट है, ये 15 से 20 के बीच में किसी हालत में रहेगा। उसके पहले आ गया तो समझिए कि अधिकारी लोग बहुत तेजी से काम कर दिए, लेकिन 15 से 20 के बीच में इसका रिजल्ट होगा। तो सर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि भैया मुझे फॉर्म भरना चाहिए 19,838 में या नहीं, वेट करूं, क्या करें? अब वो चूंकि सर आज 7 तारीख हो चुका है। नहीं, फॉर्म भर दें। अगर स्कोर इनका कितना होता है वो तो बताएंगे, लेकिन फॉर्म भर दें, हो जाएगा तो फिर क्या के लिए देंगे। हाँ, इतना रिक्वेस्ट जरूर है कि फॉर्म भर दें, लेकिन जब रिजल्ट हो जाए तो परीक्षा मत देने जाएंगे। कहें किसी दूसरे का हक मारने से अच्छा है कि करें। अच्छा सर, ये जो 12,000 की नई सीटों की बात चल रही है, तो सर ये 19,838 में ऐड किया जाएगा या फिर इसके लिए एक अलग बहाली है? ये 12,000 बिल्कुल अलग विज्ञप्ति के साथ आ रहा है, वो भी आपको अप्रैल में ही आएगा। अप्रैल में? अभी तो 19,838 है। बहुत जरूरत है, पुलिस विभाग में बहुत जरूरत है। तो सर ऐसा क्यों ना किया जाए कि ऐड ही कर दिया जाए? जब इसलिए नहीं किया हो सकता है इसमें, क्योंकि एक तो विज्ञापन अलग है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, जो दौड़े क्वालिफाई किए हैं, वो मात्र 2 से 2,500 एक्स्ट्रा है। तो इसमें क्वालिफाई करने के बाद तो फिर सबको डिस्क्वालीफाई को भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें 12,000 इसमें नहीं जुट रहा है। 12,000 बिल्कुल अलग बहाली है, जो अलग बहाली के रूप में आएगा। मतलब अप्रैल में ही 12,000 भी देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, अप्रैल और 2025 ये पुलिस वर्ष के रूप में अगर घोषित करिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सर अगर 12,000 इस अप्रैल में नहीं आती है तो बच्चे फिर बोलेंगे कि रहमान सर ये क्या बोल गए? नहीं, क्या बोल गए? कौन? रहमान सर सीएम नहीं है, लेकिन रहमान सर को जो जानकारी मिलती है वो सीएम ऑफिस से ही मिलती है। तो अब वहाँ पर जो कुछ होता है, जो भी चर्चाएं होती हैं, बच्चों से हम लोग शेयर कर देते हैं। बच्चों से शेयर करना, अगर बच्चों से दिल की बात शेयर करना, सच्चाई बात शेयर करना, बच्चे अगर गाली भी बकेंगे तो गाली दें, लेकिन हकीकत यह है कि 12,000 बहाली आ रही है सिपाही की अलग से, जिसका इस 19,391 सीट से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से होगा। और दरोगा का, फायरमैन का, फायरमैन ड्राइवर का, 30 तकनीकी सिपाही का, आपको और क्या कहता है, जो ये होते हैं फॉरेस्ट गार्ड का, सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल का, और आपको ये 4,331 आपको ड्राइवर का, इतनी बहाली आ रही है। बहुत बड़ी बहाली है। इसमें लड़के एक दूसरे को तोहमत लगाए या दूसरे को बोले, उससे अच्छा है कि वो चुपचाप पढ़े और दौड़े। और सबसे बड़ी बात है कि तरह तरह का नौटंकीबाजी हो रहा है। कोई लंगटा यूट्यूबर को सामने लगा दे रहा है कि इतना में हम पुलिस बना देंगे, नहीं कर देंगे। और यानी कि संस्कार को दायरे में रखे लोग। शिक्षक लोग से भी मेरा नम्र निवेदन है कि संस्कार का अतिक्रमण मत कीजिए। संस्कार का अतिक्रमण कीजिएगा तो गलत होगा। लड़के विरोध में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है पूरे परिवार के साथ बच्चा लोग देखता है। और गलत संस्कारहीन यूट्यूबर को लाके आप लोग प्रचार करवाते हैं, तो जो आदमी गार्जियन के सामने नहीं देख सकता है, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात। कमाने का मतलब ये नहीं कि आप जाके दारू बेचने लगिए। कमाने का मतलब कमाइए, लेकिन संस्कार के दायरे से। अच्छा सर, चेतावनी समझेगा लोग इसको, मेरी चेतावनी समझेगा लोग। अच्छा सर, अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा सर। जब भी मैं अब कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो लड़कियों का कमेंट आता है कि भैया अब तो आप बिल्कुल ही चुप हो गए लड़कियों के हाइट को लेकर के, लेकिन जब 26 मार्च को आंदोलन रखा गया तो लड़कियां ही नहीं पहुंची। सर क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें हम स्पष्ट से बोलेंगे कि मैंने कहा था, खुशबू पाठक इसका नेतृत्व कर रही थी, मैंने कहा था कि अगर 300 भी बच्चियाँ हुई तो मैं, कोई आवे या ना आवे, मैं और अमित आऊँगा। और इसमें क्या कहता है,
आपको NCL IWS में मैं और अमित ही था, बाकी लोग थूक लगा के शहीद हुए हैं। तो मैंने कहा था कि 300 बच्ची भी आगे तो मैं आऊँगा, तो वहाँ 26 को बच्ची पहुँच रही हैं। तो हम लोग जा क्या करें, भीतर जेल जाए। तो शर्म आनी चाहिए इन लड़कियों को कि हाइट घटाने की बात करती हैं और आने के समय में घर में घुसी रहती है। तो अगर इस तरह की हरकत हुई कि ना, तो कभी हम लोग बोलना चुप हो गए, मुंह ताला लगा लेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे। शर्म करो तुम लोग, बोलती हो कि हाइट घटवाई। दरोगा में 160 सेंटीमीटर हाइट था, 160 से 155 करवाने में हम 400 लड़की को लेके गए थे रोड पर। 400 थी ना हमारे पास, 155 हुआ और यहाँ पर 26 को लोग पहुँचते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन में। तो क्या करोगे उसमें? ना हम कुछ कर सकते हैं, ना अमित कुछ कर सकते हैं, ना खुशबू कुछ कर सकती है। और बाकी टीचर तो सही तुक लगा के शहीद होने के लिए तैयार है। अब बहुत सारे शिक्षक जो गलत रणनीति अपना रहे हैं, शिक्षा के साथ असंस्कारपूर्ण तत्व का समावेशन कर रहे हैं, तो मारेंगे, इतना तय मानिए। क्योंकि कल हम देख रहे थे कोई लंगटा आदमी अर्धनग्न है, उसके चैनल का नाम भी इतना गंदा है कि मैं बोल दूं तो उससे अच्छा सुसाइड कर लेंगे। वो उसका चैनल का नाम होता है, उससे वो लोग प्रचार करवा रहा है। ये क्या बनाना चाह रहा था बिहार का? रे बिहार को क्या बनाना चाह रहा है सब? इस बात गलत है। मतलब व्यूज के लिए कुछ व्यूज के लिए और ये करने के लिए बोला कि तुम बिल्कुल इतना गंदा नाम की तुम सुनोगे तो उस टीचर को जूता से मारोगे और यूट्यूबर को भी। इतना गंदा नाम है, यानी कि आदमी अपने घर में नहीं उसका नाम ले सकता है। सर मतलब इस तरह का नाम रखने के पीछे का लॉजिक क्या है सर? वो नाम जिसने रखा वो रखे। उस टीचर का लॉजिक क्या है? अपनी पुरानी परिपाटी को सामने लाने का प्रयास, चोरकुटाई का। तो वही काम करो। वहां तो एगो पर 18 लाख रुपए मिलता था, इसमें क्या हो रहा है? वही काम करो। भीड़ दिखाने के बाद में एकदम नंगा आदमी को तो लंगटे करो, परिवार के आदमी से लंगटे करवाओ, लेकिन इस तरह का प्रचार बिल्कुल नहीं। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। मैं मालवीय जी का स्टूडेंट हूं, अगर गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और लड़कों के साथ आंदोलन करूंगा और इन्हीं के विरुद्ध आंदोलन करूंगा। और मेरा आंदोलन निश्चित रूप से हिंसक होगा। हिंसक? हाँ, हिंसक को मैं मारूंगा। इतना गुस्सा में क्यों? बजरंग बली को छोड़ के मैं किसी के बाप से गुस्सा से नहीं रहेंगे। अगर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू में अगर घर में सुनना चाहे तो किसी के सामने सुनेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है उसको घर में अगर सुनेंगे तो छुपा के भी नहीं सुन सकते हैं। खुद इतनी शर्म हम में है और उतना चैनल का नाम इतना गंदा है कि तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। और उसका प्रचार करवाने के लिए वो तो वही हो गया कि ये बेस्या लोग को बुला के चुनाव का प्रचार करवाना। तो एजुकेशन को कम से कम इतना गंदा मत बनाइए। आप चोर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है प्रभु। आपके चोरकटाई को सारा लोग जानता है और बस 2-4 महीना इंतजार आप लोग कीजिए। सारे चोर लोग जो साथ हुए हैं वो भीतर जाएंगे, लेकिन आप चोर हैं। लेकिन भारत को संस्कारहीन मत बनाइए। मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और संघ मतलब बीजेपी और ये नहीं, संघ मतलब संस्कार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अगर ऐसा होगा तो गलत हुआ तो हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। माँ बहन बेटियां देखती हैं, बहुत लोग अपने भाई के साथ देखते हैं। बहुत ये बात बताइए कि उस वीडियो को क्या बेटियां देखेंगी कि नहीं देखेंगी? तो उस तरह का चैनल का नाम है, क्या कहेंगे वो? क्या ही बोला जाए सर, इसमें गलत है। बाकी कोई आता है तो कौन कंसेप्ट से बात है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो आदमी ये है, जो इंसान का मतलब होता है संस्कार, इंसान का मतलब होता है मोहब्बत। इंसान अगर इसको अगर त्यागता है तो समझिए कि उसका पतन का दिन निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो चलिए, आप लोगों ने बोला था कि रहमान सर के पास जाइए, इंटरव्यू लीजिए, और इतनी गर्मी है, देख रहे हैं सर भी पसीने हो जा रहे हैं। मैं भी दूर से आता हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन है कि 15 से 20 अप्रैल तक आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। और लड़कियां जो आप बोलती हैं कि हाइट कम करवाइए, तो हाइट मैं रहमान सर, अगर 300 लड़की आ गई तो मैं और अमित अकेले हाइट घटवा देंगे, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। मतलब कल लड़कियां जुट रही हैं, लेकिन कितना जुट रही है कितना, वही तो टेंशन है ना। हम तो बोले थे 300, तो कल जुट रही है तो 300 खाली 300-400 आ जाए ना भाई, हम हिला के रख देंगे, लेके आएंगे। जैसे NCLW हम लोग लेके आए थे, 26 को पहुंचती है। और ये क्या मजाक है भाई? तो चलिए, सर ने बोला है कि 300 लड़कियां अगर आ जाती हैं, और ये केवल बिहार पुलिस के लिए नहीं होगा, दरोगा के लिए भी होगा। तो लड़कियां सोचती हैं केवल बिहार पुलिस के लिए ही हो रहा है, तो दरोगा वाले साइड है। ऐसा नहीं है। अगर आपको हाइट कम करवाना है तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा दोनों में हो जाएगा। अगर आपको अपना हाइट कम करवाना है तो आइए आप गर्दनीबाग। कल 8 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। आप लोग पहुंचिए। फिर जैसा होगा मैं रहमान सर से मिल करके इस पर आगे की चर्चाएं करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।